यूपी धार जिले के मनावर नगर के मध्यबाड़ 2 स्थित एक खाद व्यापारी के गोडाउन में निकली खाद पैकिंग होने की सूचना के आधार पर छापे की कार्रवाई की गई। धार कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन, एसडीएम भूपेंद्र रावत के निर्देशन में धार जिला कृषि उप संचालक ज्ञान सिंह मोहनिया व तहसीलदार आरसी खतेड़िया के द्वारा बड़ी कार्रवाई कर दुकान को भी सील किया गया है, जिसमें किसान डीएपी खाद का खुला ढेर पाया गया। साथ ही किसान डीएपी खाद की खाली पैकिंग की थैलियां भी मिली हैं। देखिए हमारे संवाददाता फिरोज खान की एक खास रिपोर्ट, बीबीसी 24/7 न्यूज, मनावर, मध्य प्रदेश। नाम बता रहे थे। मैं उप संचालक कृषि ज्ञान सिंह मोहनिया, मनावर स्थित फतेहलाल विजयलाल की जो फर्म है उसके प्रोप्राइटर पंकज जैन है, और पंकज जैन की फर्म को अचानक हम लोगों को शिकायत हुई थी, बाहर से आई थी शिकायत, और शिकायत के आधार पर हम लोगों ने इसको तस्दीक करना चाहा और संबंधित फर्म प्रोप्राइटर को पहले बुलाने की कोशिश करी, किंतु उनके पिताजी आए। पिताजी के आने के बाद में जो यश भाई है वो भी नहीं आए और दोनों फोन बंद कर लिए। ऐसी स्थिति में फर्म के मेन गेट की तरफ हम लोगों ने वहां पर तहसीलदार मनावर की उपस्थिति में ताले को हमने तोड़कर अंदर प्रवेश करा, पंचनामा बनाकर अंदर प्रवेश करा, और अंदर प्रवेश करने के बाद में जब देखा गया तो काफी बड़ा गोदाम है, जिसमें अस्त व्यस्त बिखरी हुई काफी बोरियां हैं, जिसमें यूरिया खाद भी है, डीएपी खाद भी है, माइक्रो न्यूट्रिएंट भी है, सिंगल सुपर फास्फेट भी है, क्रोम भी है और भूमि सुधारक भी है। विशेष तौर पर यह देखने में सामने आया कि जहां डीएपी खुला हुआ रखा गया था और डीएपी जो भूमि सुधारक है भूमि सुधारक और उसका एक क्रोम है, दोनों को मिक्स करके उसका डीएपी के बैग में पैक किया जा रहा था, और डीएपी एनएफएल कंपनी का किसान डीएपी के नाम से पैकिंग हो रही थी, जिसमें खाली बोरे भी यहाँ पर दिखे गए, जो फ्रेश बोरे हैं वो दिखे गए हैं, और इसके साथ में जो थप्पी लगाई गई वो एक शंका के ताहिर पर यही कहा जा सकता है कि वो भी मतलब ये रीपैकिंग करके उसको किया जा रहा था, जिसको विशेष तौर पर क्रोम और भूमि सुधारक है, जो डीएपी की श्रेणी में नहीं आता है और सस्ता रहता है, और इसको 1350 में पैकिंग हो रही है, तो डबल भाव में इसको बेचने की रीपैकिंग करके इसकी कोशिश की जा रही है। अभी वर्तमान में हम लोगों ने यहाँ पर अंदर प्रवेश करा, मुख्य तौर पर हमको ये देखने में मिला कि ये जो यहाँ पर रीपैकिंग हो रही है और जो नकली डीएपी के नाम से दिया जा रहा है, और इसको हम आगे पूरा ये यहाँ पर अवलोकन करने के तदुपरांत वहाँ पर ले जाके हम लोग कल से पूरी कार्रवाई स्टार्ट करेंगे। अभी ताले सील करे गए हैं और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ताले लगाए गए हैं, और यहाँ पर कल से पूरी कार्रवाई होगी, जिसकी मतलब एक एक बोरी काउंट करके जब्ती में लिया जाएगा, और जब्ती करके सैंपलिंग करके फिर आगे कार्रवाई की जाएगी, और जहां अमानक होगा तदुपरांत और बड़ी कार्रवाई होगी, इसको मतलब पूरी तरह से बंद किया जाएगा। और यदि नकली पाया जाता है तो क्या प्रावधान है सर? नकली पाया जाएगा तो सीधे इसको मतलब सजा के प्रावधान भी है उसमें, और वहां पर जो सैंपलिंग के आधार पर जब अमानक स्थिति में आएगा, बिल्कुल ना के बराबर आएगा वो, तो फिर उसके बाद में जब एफआईआर दर्ज होगी, तो एफआईआर दर्ज करने के बाद में और धारा तहसीलदार मनावर आज माननीय कलेक्टर महोदय एवं माननीय एसडीएम महोदय के मार्गदर्शन में और निर्देश अनुसार जिले से डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर के नेतृत्व में टीम आई थी। उस टीम के साथ में हमारे द्वारा आज फतेहलाल विजयलाल नाम की फर्म पर
कार्रवाई के लिए उपस्थित हुए थे। उपस्थित होने पर पाया कि यहाँ पर ताले लगे हुए थे आगे पीछे, और ताले लगे होने के कारण हमारे द्वारा पंकज जी जैन एवं उनके सुपुत्र दोनों को फोन पर बुलाया गया। पंकज जी जैन मेरे समक्ष उपस्थित हुए थे, किंतु उनके द्वारा कोई बहानेबाजी कर कर वो कहीं निकल गए, और उनके जो सुपुत्र थे वो बोल रहे थे कि मैं उगाही पे गया हूँ, और गोडाउन की चाबी उनके पास होना बताया गया। जब हमने फोन लगाया था तब उन्होंने उनकी लोकेशन गणपुर बताया था। गणपुर बताने के बाद उन्होंने बोला कि मैं आता हूँ चाबी लेके, किंतु हमारे द्वारा 2 घंटे तक उनका वेट किया गया। वेट करने के बाद बार बार दूरभाष पर उनसे संपर्क करने का प्रयास किया गया, फिर भी वे नहीं आए, और जो पंकज जी जैन थे वो भी अपने घर से गायब हो गए। ऐसी स्थिति में शंका की सुई उत्पन्न होने के कारण हमारे द्वारा हमारे जो पत्रकार बंधु हैं एवं आसपास के लोग हैं, उनके समक्ष हमारे द्वारा चाबी, जो एक चाबी थी हमारे पास, उनसे उस चाबी से उसको ताले को खोला गया। ताले को खोलने पर गोडाउन के अंदर प्रवेश किया गया, और समस्त मीडिया बंधु, हमारे प्रिंट मीडिया एवं हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनके साथ में पूरा प्रवेश किया गया। प्रवेश करने के बाद पूरे गोडाउन की तस्दीक की गई, और हमारे जिले से जो टीम आई थी डिप्टी डायरेक्टर साहब के नेतृत्व में, उनके द्वारा पूरी कार्रवाई की गई है। और अमानक रूप से जो भी खाद निर्मित किया जा रहा था उसके संबंध में बहुत सारी सामग्री यहाँ प्राप्त हुई है, जिसमें कलर भी प्राप्त हुआ है, काला कलर, और जो अपने रेत मिली है, नमक मिला है, और भी कई प्रकार की जो सामग्री मिली है जैसे थैली सिलने की, और अन्य प्रकार की जो नकली थैली तैयार करने के जो ब्रांडेड जो अपने थैली है, यूरिया अपने डीएपी की, उसमें भरने की थैलियां भी खाली मिली है। इससे इस और ऊपर सीमेंट की थैली भी है, करीब 50 के आसपास सीमेंट बोरी है, और कुछ पीसने के लिए आटा चक्की भी रखी हुई है। इस प्रकार की जो समस्त सामग्री मिलने से यह अपने बिल्कुल संभावित है, और यह पूरा ध्वनित होता है कि यहाँ पर कुछ नकली प्रकार का डीएपी तैयार करने का कार्य किया जा रहा है, और अमानक प्रकार का जो डीएपी तैयार हो रहा है, जिससे हमारे हजारों किसान बंधुओं को हो सकता है बहुत नुकसान हो रहा हो। और आज जो निर्देश